राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित रूप से इसकी चर्चा की जा सकती है, देखा जा सकता है। तो सबसे पहले विचार के रूप में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, भारत की साधारण जनता भारत की साधारण जनता भारत की साधारण जनता किसानों और मजदूरों की किसानों और मजदूरों की जागीरदारों किसानों और मजदूरों का जमींदारों और जागीरदारों के शासन और शोषण से रक्षा होनी चाहिए। दूसरा जो उसका आर्थिक विचार उन्होंने दिया है, दूसरे के अंतर्गत उन्होंने कहा है, देश के नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में देश के नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए। देश से धन निकासी को रोका जाना चाहिए। और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। सभी
संभव कदम उठाए जाने चाहिए। चौथे पॉइंट की अगर चर्चा करें तो इसमें इसको शामिल किया जा सकता है विलासिता की सामग्री पर कर की वृद्धि करनी चाहिए। विलासिता की सामग्री पर कर की वृद्धि करनी चाहिए। पांचवें के रूप में अगर देखा जाए तो उच्च वेतनमानों को अंग्रेजी क्लर्क के स्थान पर भारतीय क्लर्कों की नियुक्ति होनी चाहिए। भारतीय की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय ने जो आर्थिक विचार दिए हैं, आर्थिक विचार के अंतर्गत निम्न बातों को ध्यान में रखा गया है। पहला क्या है कि भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों का जमींदारों और जागीरदारों के शासन और शोषण से रक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले ऐसा कदम उठाना चाहिए जो भारत की जनता, साधारण जनता, किसानों मजदूरों और का जमींदारों और जागीरदारों के शासन और शोषण से उनको मुक्ति करना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए और इनके जो शोषण करने के यंत्र है इनको खारिज करना चाहिए। और अगला पॉइंट है देश की नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में, देश की नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। क्या कमी होनी है? जो नागरिक देश के प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्र में जो व्यय हो रहा है, इतना अधिक व्यय हो रहा है, उसमें कमी करनी चाहिए जिससे कि आम जनता को लाभ हो सके। और तीसरा पॉइंट है देश से निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। और चौथी बात उन्होंने कहा विलासिता की सामग्री पर कर की वृद्धि कर देना चाहिए। जो अयासी वाले सामग्री हैं उन पर अधिक कर लगाना चाहिए जिससे कि विलासिता के क्षेत्र में रोक भी हो, उस पर कंट्रोलिंग भी हो और उस पर अधिक व्यय लगाने पर वो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगला जो रखा गया है कि अंग्रेजी क्लर्क के स्थान पर भारतीय क्लर्कों की नियुक्ति करनी चाहिए। अंग्रेजी क्लर्क जो बहुत सारे जो
उच्च वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो उनको हटाकर उनकी जगह भारतीय क्लर्कों को उतने में कई क्लर्कों की नियुक्ति की जा सकती है और भारत को एक आर्थिक स्थिति से बचाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा आर्थिक स्थिति को हमने देख लिया, अब आइए सामाजिक स्थिति को चेक करते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार कौन कौन से हैं, उनको किस प्रकार से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और उनकी चर्चा व चर्चा की जा सकती है। तो जब हम जिसमें से नंबर 1 है परंपरावादिता का विरोध करना। क्या करना है? परंपरावादिता का विरोध करना। ठीक, दूसरा जो उनका सामाजिक विचार है वो है सती प्रथा का विरोध करना। इसका विरोध करना, सती प्रथा का विरोध। तीसरा पॉइंट है नारी स्वतंत्र नारी अधिकार। और अगला पॉइंट है नारी शिक्षा और नारी उद्धार। नारी शिक्षा और नारी उद्धार। पांचवा है जाति प्रथा। पांचवें के रूप में अगर हम चर्चा करें तो वो है जाति प्रथा। और छठे के रूप में देखा जाए तो जातिगत संकीर्णता का विरोध। जातिगत संकीर्णता का विरोध। और सात के रूप में अगर हम चर्चा करें तो वो है अन्य। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक विचार हैं इनकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक विचार के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को संदर्भित करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहली चीज है परंपरावादिता का विरोध करना। उन्होंने कहा कि जो परंपरावादी प्रक्रिया है, परंपरावादी जो व्यवस्था है उसका विरोध करना, क्योंकि परंपरावादी जो सदियों से चली आ रही है उसी को हम लागू कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। दूसरा पॉइंट है सती प्रथा का विरोध करना। जो सती प्रथा नामक एक कुरीतियां हैं भारतीय समाज में थी, उसका उन्होंने जोर शोर से विरोध किया और उसे हटाने का सदैव प्रयास किया है। ठीक। तीसरा है
नारी स्वतंत्र, नारी अधिकार, अर्थात नारी को स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात कही है और नारी को अधिकार दिलाने की बात उन्होंने सर्वप्रथम कही है। और चौथे रूप में देखा जाए तो नारी शिक्षा और नारी उद्धार की बात की गई है कि नारी को शिक्षा देनी चाहिए और नारी का सदैव उद्धार किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसको दूर किया जाना चाहिए और ये समाज के लिए क्या है, अभिशाप के रूप में सिद्ध होती है। अगले पॉइंट में कहा जातिगत संकीर्णता का विरोध किया, जो जातिगत मनोभावना है व्यक्तियों के अंदर, इसका उन्होंने विरोध किया और इसका कहा कि इसको बिल्कुल जाति समाज को जाति प्रथा से मुक्त करना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य विचार हैं जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने आपको बताया राजा राम मोहन राय के सामाजिक और आर्थिक विचारों की चर्चा की और हमने आपको इन विचारों से अवगत कराया। अगले क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।